चैप्टर 4 करना है ना आज। ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट क्या होता है? कंफ्लिक्ट क्या है? एक प्रोसेस है। वन पार्टी perceive that other party has negatively impact or is about to negative impact something that the first party cares about। ठीक है, यानी कि कंफ्लिक्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि लड़ाई होना। ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा होना, एक दूसरे के साथ ओपिनियन ना मिलना। ठीक है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव, एक दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल। ठीक है, वो उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, वो उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहा। ठीक है, दैट इज कंफ्लिक्ट। मतलब दोनों के माइंड में क्या है कि इस दोनों जो है एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं अपने माइंड में, तो उसको बोलेंगे कंफ्लिक्ट। नाउ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट कहाँ से आती है, कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट क्यों होते हैं, कारण क्या है इसका? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहले रिसोर्स कास्टिंग। ठीक है, रिसोर्स कम है, सबके पास इनफ मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो सबको एक दूसरे से मटेरियल लेने की पड़ी होती है। ठीक है, एक दूसरे से सबको ये होता है कि हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। टाइम प्रेशर, टाइम का प्रेशर होता है, सबके पास होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको ये परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो कर लेता है या जो पहले कर लेता है उसके लिए दूसरे पर्सन के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। देन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन ब्रेक मतलब एक प्रोसेस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका ध्यान प्रोडक्शन में होता है, सारा आपस में बात नहीं कर पाते हो। ठीक है, या एक डिपार्टमेंट में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। पर्सनैलिटी क्लैश हो जाती है। ठीक है, दो लोगों की वैल्यूज अलग हैं, एटीट्यूड अलग हैं, एबिलिटीज अलग हैं, तो इस वजह से भी दोनों में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। टास्क इंटरडिपेंडेंसी। टास्क इंटरडिपेंडेंसी क्या है? दो पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर टास्क। ठीक है, और एक ने भी अगर टास्क ना किया तो दोनों के मन में क्या आएगी, एक दूसरे के लिए कंफ्लिक्ट अराइज होगी। ठीक है, गोल इनकम्प्लेबिलिटी। गोल कंप्लीट ना कर पाना। ठीक है, आप गोल नहीं कंप्लीट कर पाए तो भी आपके दिमाग में क्या आएगा, एक दूसरे के लिए कि इसकी वजह से रह गया, इसकी वजह से रह गया। रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम, अगर मान लो आपने दोनों ने काम किया और बोनस एक को मिल जाए तो दूसरे के मन में क्या आएगा, दूसरे के मन में नेगेटिविटी आएगी ना, वही हो गया। नाउ पर्सपेक्टिव्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। टू पर्सपेक्टिव्स है कन्फ्लिक्ट के। सबसे पहला है फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या है? सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ अ ग्रुप, improve its performance, and it is a constructive form of conflict. Functional conflict can produce new idea, learning, growth। देखो, conflict दो तरह की होती है, एक फंक्शनल और एक डायनेमिक। यानी कि एक टीम के साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो टीम आपसे क्वेश्चन पूछ रही है क्यों नहीं किया, तो कन्फ्लिक्ट राइज होगी, लेकिन ये पॉजिटिव वे में राइज। ठीक है, इसमें आप कुछ नया सीखते हो, नया गोल लाते हो, नए आइडियाज लाते हो। ठीक है, और डाई फंक्शनल क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव है, फंक्शन ये डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस है, यानी कि ये अनहेल्दी है, ये कन्फ्लिक्ट अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा, एक दूसरे से एंगर बढ़ेगा। ठीक है, और कोई आइडिया जनरेट नहीं होगा। नाउ टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट आ गया। कन्फ्लिक्ट टास्क कन्फ्लिक्ट क्या है? टास्क मतलब टास्क के रिलेटेड कन्फ्लिक्ट होना। तो टास्क रिलेटेड यानी कि आप गोल नहीं पूरे कर पाए तो वो आप क्या है, कन्फ्लिक्ट हो गए। प्रोसेस कन्फ्लिक्ट यानी कि आप बेस्ट वे नहीं चूज कर पाए, या कोई काम करने का जो तरीका है आपका वो बेस्ट नहीं था, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट हो गई। रिलेशनशिप क्या है? दो लोग आपस में
अच्छे से बात नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। लूसी ऑफ कंफ्लिक्ट, इसमें क्या है, फ्रेमवर्क विच द conflict occurs, further explained as dyadic conflict, intra-group conflict और intergroup conflict। ये क्या है, ये फ्रेमवर्क है जिससे कंफ्लिक्ट होती है, जो हमें अकर्स होती है, ठीक है, कंफ्लिक्ट होने के चांस जो है वो पता चलते हैं। डायडिक कंफ्लिक्ट क्या है, कंफ्लिक्ट दैट अकर्स बिटवीन टू पीपल, सिर्फ दो लोगों के बीच में हुई है, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट हुई है, दैट इज डायडिक कंफ्लिक्ट, ठीक है। इंट्रा कंफ्लिक्ट क्या है, जब कोई टीम और ग्रुप के बीच में, मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में हुई है, तो वो इंट्रा है। और इंटर क्या है, जब आप खुद से ही लड़ रहे हो, अपने आप से ही बातें करो, अपने अंदर से ही लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है आपके पास और एक खुद का गोल है। आप लड़ाई कर रहे हो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को जिताऊं या खुद को जिताऊं, ठीक है। तो वो आपकी जो कंफ्लिक्ट चल रही है, दैट इज इंटर ग्रुप। नाउ स्ट्रेटेजिक वे क्या है कंफ्लिक्ट को मैनेज करने का, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लोग ये ना समझे कि ये क्या है, हमारे लिए नहीं है या हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, ठीक है। बिहेव टू बी जीरो सम गेम, यानी कि ऐसा दिखाना है कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइज। हाउ टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर हैंडलिंग कंफ्लिक्ट, आजकल कैसे हैंडल करते हैं कंफ्लिक्ट, विन विन आउटकम से, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइजेस से, ठीक है। लाइक अगर किसी के साथ कंफ्लिक्ट हो गई तो या तो उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, दोनों की आधी आधी बात रख लेते हैं, तो विन विन सिचुएशन होगी कि दोनों ही जीत। ना अप्रोचेस टू कन्फ्लिक्ट, अप्रोचेस कौन सी हैं, दो अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हाँ जी, रीड करो फटाफट। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, कन्फ्लिक्ट को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। मैनेजर क्या है, अवॉइड करते हैं कि वर्कशॉप में या वर्क टाइम पे कन्फ्लिक्ट क्या हो, ना हो। और मॉडर्न के क्या है, कहते हैं कि सारी कन्फ्लिक्ट नेगेटिव नहीं होती, कुछ कन्फ्लिक्ट हेल्दी भी होती है, कुछ कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होनी भी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, रीड कर लो ये वाला, दोनों का डिफरेंस है। अभी रीड करो फटाफट, दोनों का डिफरेंस, जल्दी। हाँ जी, रीड कर लिया, रीड करके फटाफट बताओ। यस लिख दो चैट बॉक्स में, जिन्होंने रीड कर लिया समझ में आ गया, और जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पॉइंट का नंबर लिख दो। हाँ जी, रीड नहीं किया अभी तक।
नाउ कन्फ्लिक्ट की प्रोसेस आ गई। कन्फ्लिक्ट की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज क्या है? पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हमें ये फील होता है कंडीशन ऐसी ओकर की जाती है या ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है कि इंडिविजुअल को लगता है कि उसके पास क्या है, कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उसके गोल डिफरेंट है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं है, उसके पास रोल का प्रेशर है, जब उसको ये सब फील हो, ठीक है। ठीक है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, यहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनल वेरिएबल्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, देन आ गया फेल्ट कंफ्लिक्ट। फेल्ट क्या है? फील करना। फेल्ट यानी कि फील करना, ठीक है। आप फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप, ठीक है, एंजाइटी हो रही है आपको, ठीक है, आप मतलब वो फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप देख रहे हो आपके सामने से आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा, या नेगेटिविटी शो की जा रही है, तो आपको क्या फील हो? सेकेंड है फील हो, ठीक है। देन इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि intention intervenes between people perceptions and emotion and their overt behavior, they are decision to act in such way, ठीक है। सामने वाले का बिहेवियर वो भी आपको क्या करता है? इंटेंस करता है, आपको बताता है कि मेरे लिए ये सही है या गलत, ये मेरे लिए सच में कन्फ्लिक्ट अगर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, या मैं कन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या गलत कर। देन बिहेवियर। बिहेवियर भी कन्फ्लिक्ट अगर करता है। देन आउटकम। आउटकम क्या है? एंड में क्या होता है? या तो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है या फिर पर्सन क्या है, अपना सेल्फ गोल लेके यहाँ वहाँ ऑर्गेनाइजेशन से चला जाता। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज नेगोशिएशन? रीड इट फास्ट। नेगोशिएशन आप बताओगे मुझे, जल्दी जल्दी, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए। सुन नहीं ना रहे हो आप? चैट बॉक्स में मुझे मैसेज चाहिए नेगोशिएशन के बारे में। हाँ जी, किसी को भी नहीं पता चला क्या होता है नेगोशिएशन? हाँ जी, नेगोशिएशन बताओ। व्हाट इज नेगोशिएशन? रीड करो और बताओ क्या होती है नेगोशिएशन। हाँ जी, क्या है इसमें कि दो पार्टीज हैं, ठीक है, वो नेगोशिएट कर रही, ठीक है,
नेगोशिएट यानी कि जैसे आप लोग बार्गेनिंग बोल देते हो जिससे, ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल इट्स अ नेगोशिएशन, ठीक है, आधी तेरी बात मानेंगे आधी मेरी बात मानेंगे, वो क्या हुआ, नेगोशिएट कर लिया, चल इस बात को छोड़ दे तू, इस बात को मैं छोड़ देती, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेगोशिएशन हो गया, कि इसको एक तरह से बार्गेनिंग ही भी बोल सकते हो। नेगोशिएशन की अप्रोचेस क्या है, सबसे पहले टू मेजर अप्रोचेस है नेगोशिएशन की, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच क्या है, approach in which the goal of one party are direct conflict with the goal of the other party। इसमें क्या है, एक पार्टी का जो भी गोल है वो दूसरी पार्टी के गोल से डायरेक्ट ऑपोजिट है, ठीक है, एक लोग दवाई बेचते हैं, एक लोग शराब बेचते हैं, तो दोनों का गोल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, तो इस ये सिचुएशन कौन सी होगी, विन लॉस, एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, विन और लॉस। देन इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट पॉसिबल है कि दोनों एक साइड होकर चले, ठीक है, ठीक है, लाइक दोनों को क्या है, विन विन सिचुएशन, दोनों ही जीतेंगे। नाउ प्रोसेस आ गई नेगोशिएशन की, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले प्रिपेयर एंड प्लानिंग, प्रिपेयर किया जाएगा नेगोशिएशन के लिए, बार्गेनिंग के लिए सबसे पहले तैयारी की जाएगी कि कौन से पॉइंट्स रखने हैं। देन ग्राउंड रूल्स डिफाइन किए जाएंगे कि अगर मान लो मान जाते हैं तो, ठीक है, तो हमें क्या रूल्स जो है वो फाइनल करने हैं। देन क्लासिफाई किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि क्या वो रूल्स जो हम बना रहे हैं, जो जो गोल्स हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। फिर बार्गेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि बार्गेनिंग की जाती है, नेगोशिएशन की जाती है, और जब फिर डिसाइड हो जाता है तो उसको क्लोज करके इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या है, क्लोज करके इम्प्लीमेंट कर दे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, एक तरह की फीलिंग ऑफ टेंशन, जब टेंशन आती है उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है, एक पर्सन किसी सिचुएशन की वजह से टेंशन में है, ठीक है, उसको बोलेंगे वो क्या है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस दो तरह से है, अस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अस्ट्रेस क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, कुछ स्ट्रेस हमें लेने भी चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। और डिस्ट्रेस क्या है, कुछ स्ट्रेस नेगेटिव है, गलत है, जो हम पे गलत इम्पैक्ट डालते हैं। एंटीसीडेंट ऑफ स्ट्रेस, stressors, the source of stress are founded within the environment, the individual and the interactional between the two. The stress experienced by a given individual is seldom traceable to a single source. Stress has been increasingly common in organization, largely because individual experience increased job complexity and increased employee pressure। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एंटीसीडेंट ऑफ स्ट्रेस, वो कह रहे हैं ऐसा इन्वायरमेंट है आजकल का, ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि उनके जो गोल्स होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनके उनको कंप्लीट करते करते और प्रेशराइज होते होते पर्सन में क्या है, स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेसर्स को अंडरस्टैंडिंग और एनालाइज करने के दो पर्पस हैं। हुज दैट लाई विद इन द, जो इंडिविजुअल के साथ रुका हुआ है, ठीक है, वो, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहा है वो। इंटरनल स्टिमुलेट ऑफ स्ट्रेस, इंटरनल स्टिमुलेट यानी कि हमारे हमारी बॉडी के या हमारे माइंड की तरफ से जो हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है, इंटरनली हम कैसे स्ट्रेस
ले रहे, ठीक है। तो सबसे आ गया इनर कन्फ्लिक्ट, जो दो गोल के कारण हमारे इंटरनली स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। दो गोल की वजह से हमारे इंटरनल में स्ट्रेस चल रहा है कि ये कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे पूरा करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो भी किस में आएगा, इंटरनल स्टिमुलेट में आएगा। देन परसेप्चुअल हो गया, देन थ्रेशोल्ड हो गया, देन मोटिवेट लेवल हो गया। रीड करो फटाफट तीनों के तीनों। हाँ जी, जो ना समझ में आए पूछ लो, पढ़ो फटाफट क्या है तीनों। अगर तीनों समझ में आ जाए तो चैट बॉक्स में यस लिखो, जल्दी करो, जल्दी पढ़ना है। हाँ जी, इज इट क्लियर? पढ़े आपने तीनों? इंटरनल स्ट्रेस के काइंड है तीनों के तीनों। थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिट, लिमिट बढ़ जाना स्ट्रेस की। आप पे काम पे काम पे काम पे काम, लिमिट बढ़ गई है तो आपको इंटरनल प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। देन मोटिवेशनल लेवल, आपको मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, कि आप हाईली मोटिवेटेड हो करियर को लेके, लेकिन आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हो या एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। देन इन्वायरमेंटल यानी कि बाहर की वजह से, फर्स्ट आ गया टास्क डिमांड, टास्क की वजह से आपको स्ट्रेस होना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपको कोई टास्क आ गया और आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्ट्रेस होगा। रोल की वजह से, आपका जो रोल है उसकी वजह से आपको जो है स्ट्रेस होगा। आपने देखा होगा जो मैनेजर है उसको ज्यादा स्ट्रेस है रदर देन एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इंटरपर्सनल डिमांड्स, आपकी जो डिमांड्स है, ठीक है, सोशल डिमांड है, सोशली आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आपको स्ट्रेस आएगा। फिजिकल डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको स्ट्रेस आएगा। रीड कर लो फटाफट। प्रोसेस स्ट्रेसर्स कौन है, कॉग्निटिव अप्रेजल्स कौन है, कॉपिंग स्ट्रेटजीज। पोटेंशियल स्ट्रेसर्स कौन है, इसमें क्या है, एंटी इंसिडेंट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ये स्ट्रेस को मतलब कम करने की कोशिश में रहते हैं। देन कॉग्निटिव, ये जो है माइंड के थ्रू सोचते हैं, माइंड का ज्यादा यूज करते हैं। कॉपिंग स्ट्रेस, देख के स्ट्रेस होगा, किसी और को देख देख के ही, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके। देन मॉडल्स ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस, मॉडल्स हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस के। सबसे आगे डिमांड कंट्रोल मॉडल, ठीक है। जॉब का डिमांड और जॉब कंट्रोल हमें डिसाइड करवाती है हमारा स्ट्रेस लेवल कितना हो, ठीक है। अगर जॉब पे कंट्रोल ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड भी ज्यादा हाई है तो लो चेंज होएगा, ठीक है। दोनों चीजें हाई है, डिमांड भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है तो एक्टिव होएगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस होएगा। दोनों चीजें लो है तो पैसिव स्ट्रेस होएगा, ठीक है। एक चीज लो है यानी कि कंट्रोल जो है वो हाई है, लेकिन जो डिमांड है वो कम है तो लो चेंज होएंगे। और अगर कंट्रोल कम है और डिमांड्स आई हैं तो डिस्ट्रेस, आप नेगेटिव चले जाओगे, डिमांड आपकी ज्यादा है, मीट कर नहीं पा रही है तो आप डिस्ट्रेस हो जाओगे। एम्प्लॉय रिवॉर्ड इम्बैलेंस मॉडल, रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं अच्छे से, ठीक है, जितना उसने काम किया उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो इस वजह से भी क्या आएगा, उसको स्ट्रेस आएगा।
स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंस क्या है? इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंस, कारण, ठीक है, साइकोलॉजिकल की वजह से, बिहेवियर की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिक्वेंस होते हैं लो क्वालिटी की वजह से, रिलेशनशिप अच्छा ना होना, कम्युनिकेशन अच्छी ना होना। नाउ आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। ठीक है, आपको अपने काम और वर्क के साथ साथ अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट करो सबसे पहले तो। अगर आप टाइम को वेल ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो आपको स्ट्रेस कम होगा। फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी आपको, ठीक है, कुछ वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, राइडिंग कर लो, ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स, यानी कि म्यूजिक सुन लिया, ठीक है, मेडिटेशन कर ली, ये क्या है, रिलैक्सिंग टेक्निक्स है। सोशल सपोर्ट, आपको मान लो जो सपोर्ट करते हैं, लाइक आपकी वाइफ हो गई या मदर हो गई, जिससे भी आपको सपोर्ट मिलता है, आप उससे बात करो, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच क्या है इसमें, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, जब सिलेक्ट करते हो तभी चेक करो, स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स रखो। ट्रेनिंग दो उनको कि आपको ऐसा काम करना है लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। जॉब को ऐसे डिजाइन करो कि स्ट्रेस जो है वो कम आए। एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखो ताकि एम्प्लॉय जो है अपने आप को छोटा फील ना करे। कम्युनिकेट करते रहो। वेलनेस प्रोग्राम्स निकालो, ठीक है, लाइक वर्कशॉप्स निकालो, जैसे कि मेडिटेशन की वर्कशॉप निकाल ली, ठीक है, ईट बेटर की वर्कशॉप निकाल ली, जिससे उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो, रिलीफ हो स्ट्रेस। हाँ जी, चैप्टर क्लियर हो गया। हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो रहा है आज। इज इट क्लियर? कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था सारा। कन्फ्लिक्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, नेगोशिएशन हो गया, वही था सारा कुछ। हाँ जी, वेरी गुड, अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया तो। वन चैप्टर नेक्स्ट, चैप्टर 5 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स प्लानिंग। ये हम कल करेंगे, ठीक है। अब तक क्लियर है सारा? अब तक कोई डाउट तो नहीं?